कनाडा और भारत के ताल्लुकात कशीदगी में इजाफा। बदकिस्मती से कनाडा के कुछ मामलात पाकिस्तान जैसे होते चले जा रहे हैं। एज अ कैनेडियन आई एम वेरी सैड टू सी कि कनाडा ने अपना तिजारती मिशन भारत भेजने से इनकार कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो सिर्फ जहाज का मामला ही नहीं, काफ़ी ह्यूमिलिएट हुए। सैडली मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भारत में ह्यूमिलिएट होना पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कनाडा में भी काफ़ी ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। इस वक्त कनाडा में भी उनका अगला इलेक्शन जीतना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है। खालिस्तान के इशू पे भी बहुत रफ डायलॉग हुए। कि G20 इजलास होता है और वहाँ कैनेडियन वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता है भारतीय हुकूमत की जानिब से। बिजी स्केड्यूल का कह के उनकी जो मुलाकात है ये नहीं रखी जाती है। जहाज़ की आपने बात की, वाकई बड़े शर्म की बात है। हम यानी कैनेडियन और कनाडा G7 कैसा है, G20 तो ज़रा बाद की क्लब है। हम G7 यानी जो रिचेस्ट 7 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा हैं और हमें इस पे फ़ख्र है। हम उसका जायज़ हिस्सा बनते हैं। हमारा बहुत रिसोर्सफुल और ख़ूबसूरत देश है कनाडा, मगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने हमें काफ़ी एम्बैरस आजकल इंटरनेशनल स्टेज पे कर रखा है। और फिर ये जहाज़ वाला जो वाक़या हुआ, तो इससे तो वाकई हमारे G7 पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई ये कैसे G7 के लोग हैं। यही सारा मामला है जिस पर हम देख रहे हैं कि कनाडा और भारत के दरमियान इख्तलाफात दिखाई देते हैं, लेकिन ये इख्तलाफात किस जानिब जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इस वक्त कनाडा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जॉब्स कर रहे हैं। अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है कनाडा की भी भारत के अंदर मौजूद है। तिजारती मिशन भी भिजवाए जाते हैं, लेकिन अब मना कर दिया गया है। कनाडा के इंडिया के साथ खालिस्तान के इशू पे भी बहुत रफ डायलॉग हुए। बहुत इसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की अपनी जो वोट बैंक जो यहाँ का है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसका भी बड़ा हिस्सा है और उसको कनाडा के अंदर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कनाडा की अपोजिशन पार्टी भी कर रही है, कनाडा के सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप्स भी कर रहे हैं। तो हमारे कनाडा में ये चैलेंजेस तो हैं, बिलाशुबा हैं। जहाज़ से लेके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की जो स्टूपिड पॉलिसीज़ हैं, मैं साफ कहूँगा स्टूपिड पॉलिसीज़ हैं बहुत सारी, और उनका काफ़ी अमल दखल है। लेकिन बहरहाल आफ्टर ऑल वी आर कनाडा, और कनाडा में हम अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं। हम कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी, एंड वी विल कीप डूइंग दैट। बिल्कुल। और सर वो जो कॉरिडोर है ये तीनों मिलके बना रहे हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े ये सीरियस किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं। ये बातें करने वाले लोग नहीं हैं। मिडल ईस्ट की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पे GCC कंट्रीज़ की, वो बड़े सीरियस लोग हैं। वो बातें बराए बातें नहीं किया करते। व्हेन दे से समथिंग दे मीन इट। सेम गोज़ विद इंडिया, यूरोपियन यूनियन। तो ये जो कॉरिडोर है, अब इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर की रट लगाए रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता तो पाकिस्तान का बहुत भला था, बहुत बड़ी आमदन थी पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है उसके लिए पाकिस्तान को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता। वो पाकिस्तान चेंज करने को तैयार नहीं, किसी भी सतह पे, ना इंटरनेशनल नैरेटिव पे, ना अपने इंटरनल नैरेटिव पे। तो बहरहाल पाकिस्तान तो अभी उसमें से आउट है। ये इनके लिए एक मुश्किल ज़रूर है कि ये जो ज़ाहिर है कुछ ज़मीनी फ़ासला तो मौजूद नहीं है। ये कॉरिडोर जो भी होगा, ये वाया ईरान जाएगा अपैरेंटली, या फिर ये डायरेक्ट अगर समुंदर के ज़रिए ही जाना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इवन वाया ईरान भी जाए। ये सीधा मतलब इंडियन ओशन से होता हुआ, केरला के शोर से होता हुआ सीधा मिडल ईस्ट को लैंड करेगा। तो वो तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो सड़क नहीं होगी अपैरेंटली, लेकिन वो केरला से इंडियन ओशन का जो सीधा रास्ता जाता है दुबई और GCC कंट्रीज़ को, वो समुद्री रास्ता होगा। और फिर GCC कंट्रीज़ से होता हुआ वो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इराक में भी एंटर हो जाएँगे, कुवैत से इराक में एंटर होंगे, और इराक से होते हुए वो सीधा यूरोप में चले जाएँगे। टर्की, ईरान, जो भी, वो कोई बिग इश्यू नहीं है। वो अगर ईरान को बाईपास भी करना हुआ तो वो देयर इज़ नॉट अ बिग इश्यू। तो वो तो कुवैत से इराक को सीधी सरहद जाती है, और इराक से आगे वो मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप को चला जाएगा। और देखिए, यूरोप से अमेरिका या कनाडा तक का जो कॉरिडोर है, वो तो फिर समुद्री कॉरिडोर है।
मैं एक दो पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में थिंक टैंक के बड़े बड़े जुगादरी लोग हैं, वो इस पे ही बहस कर रहे हैं कि जी देखिए ये बड़ा ही फनी सा है कॉरिडोर, ये कैसे होगा जब तक पाकिस्तान में से नहीं गुजरेगा। अच्छा, वो सड़कों में ही अभी तक सड़कों में ही घुसे हुए हैं। उनको ये नहीं पता, ये नहीं याद, वो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड में बैठ के उनको रोज देखते हैं कि रोज हर आधे घंटे बाद लंदन से ट्रेन निकलती है और सीधा फ्रांस जाती है 2 घंटे 21 मिनट में, और वो ट्रेन का कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर जाता है। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ये अपने पता नहीं जमीन की स्ट्रेटेजी में ही फंसे हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और लंदन में बैठे हुए लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ यार, आपके अपने लंदन में, आपके लंदन शहर से एक ट्रेन फ्रांस को जाती है और समुद्र में से होके जाती है, टनल एक है और उसमें से पौना घंटा वो चलती है ट्रेन। तो मतलब अगर यहाँ से इंडियन ओशन से रास्ता, वो जो बहरी रास्ता अगर जाता है जीसीसी कंट्रीज को, तो व्हाट अ बिग डील। अमीर मुल्क हैं दोनों, इंडिया भी अमीर है, मिडल ईस्ट भी अमीर है, वो भी कोई बीच में से छोटी टनल भी आ जाएगी और कुछ मतलब जहाज में भी से हो जाएगा। तो कॉरिडोर तो वही है। अच्छा, फिर वहां से मिडल ईस्ट से चलिए यूरोप को, तो जमीनी आपको रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन यूरोप से कनाडा अमेरिका के लिए तो कोई जमीनी रास्ता है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ जो हमारा अटलांटिक है, तो समुद्र के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। इवन हमारे कनाडा के अंदर न्यूफीलैंड के हमने नॉर्थ में जाना हो एक ही देश के अंदर, तो हमारा रास्ता ही नहीं है समुद्र के अलावा कोई। तो हम ये कहें जी कि हमारा तो कोई कॉरिडोर ही नहीं। वी हैव अ कॉरिडोर जिसमें हम अपने देश के एक सूबे से दूसरे सूबे तक जाते हैं। तो हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट को ना, ये जो भूल भुलैया है ना अपनी ज़हनी, इससे निकलना होगा। ये कॉरिडोर से मुराद एक सड़क बस ले रहे हैं, सड़क बनाई जाओ। उनको ये नहीं पता पानी भी एक सड़क है, हवा भी एक सड़क है, और ये दुनिया ने साबित कर दिया। ये बस सर अपने ख्यालों में रहते हैं। इनका ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसी जगह बना हुआ है कि हर किसी को हमारी जरूरत रहेगी। वो शायद वो अफगान वॉर के टाइम से हमारी यही सोच बनी हुई है कि हमारे बगैर कुछ नहीं। बात पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली सैडली मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों को जरूरत नहीं है। आज आप वीजे खोल दीजिए दुनिया के, पाकिस्तान खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड और मिडल ईस्ट के, तो शायद ही कोई पाकिस्तानी वहां पे रहे। तो ये तो सूरत हाल है।